नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल आरवर्थ कृति। मैं शशांक सेवा। जैसा कि हम जानते हैं, कभी कभी जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं या फिर कोई मार्शल आर्ट करते हैं तो हमारे रिस्ट में और शोल्डर में कभी कभी इंजरी आ जाती है। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें से कुछ टूट जाते हैं, तो फिर वो बहुत दर्द करते हैं, बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। तो इसके लिए हम बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं मिलता है। तो आज हम यही शोल्डर और रिस्ट की हीलिंग करेंगे कर्ली चिकित्सा के मेथड से। इसके लिए मैं इसमें ऑयल टेक्निक का यूज़ करूँगा, ऑयल मेथड का यूज़ करूँगा, ऑयल से मसाज करने के लिए। हालांकि जो कर्ली चिकित्सा में ऑयल यूज़ होता है वो दूसरे प्रकार का ऑयल होता है, लेकिन अगर वो ऑयल आपको नहीं मिल पाए, क्योंकि वो घर पे बनाया जाता है, अगर वो ऑयल आपको नहीं मिल पाए तो आप सरसों का तेल ले सकते हैं। सरसों का तेल भी ना मिले तो सरसों के तेल से अच्छा आप नारियल का तेल ले सकते हैं या फिर तिल का तेल ले सकते हैं। तो अभी मैं आज जो यूज़ करने वाला हूँ वो है सेसम ऑयल, तिल का तेल। तो आज मैं इसको यूज़ करूँगा, ये कर्ली चिकित्सा ऑयल मसाज के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये रिस्ट के लिए और शोल्डर के लिए कैसे इस पर ऑयल का मसाज देना है, कैसे इसको नरिश करना है, कैसे इसको हीलिंग करनी है कर्ली चिकित्सा के मेथड से। तो लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा आपको। थैंक यू। सबसे पहले जो हमारा शोल्डर होता है वहाँ पर एक लेगामेंट यहाँ होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू यहाँ होती है, ये मर्म पॉइंट भी होता है, और फिर एक यहाँ होती है। दो यहाँ हो गए और 3 कनेक्टिव टिश्यू यहाँ होते हैं और 3 मर्म पॉइंट यहाँ भी होते हैं। तो इस हिसाब से 3 इसमें और 2 यहाँ पर, मतलब हमारे पास 6 मर्म पॉइंट हो गए जिसको हमें हील करना है। जैसे मान लीजिए कभी ये चोट लग जाती है तो हमारा हाथ उठता नहीं है या फिर उठाने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इसके लिए सबसे पहले आप ऑयल ले लीजिए। ऑयल को अपने हाथों में ले लीजिए और ये 2 उंगली से, मर्म ज़्यादा बड़ा नहीं होता है तो फिर ये 2 उंगली से आप क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से कोई घुमा सकते हैं। तो ये बार यहाँ मैं इसको दोनों हाथों में लगा लेता हूँ ऐसे, ठीक। और फिर ये दोनों उंगली में ये लग गया और एक मर्म पे यहाँ पर 2 या फिर 3 उंगली से आप लगा के एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, जिससे जो ऑयल से मसाज करने का मतलब ये होता है केवल कि ऑयल में जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं और दूसरी बात जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बॉडी के लिए अच्छे होते हैं और बॉडी की स्किन में आसानी से चले जाते हैं। तो इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लगा दीजिए। अभी इसको थोड़े देर के लिए हम छोड़ेंगे। अब आते हैं रिस्ट पे। रिस्ट के लिए ये 3 मर्म पॉइंट यहाँ होते हैं, तो आप ऐसे हाथ को पकड़ के पहले इस पर अच्छे से ऑयल कर लेंगे और उस तरह ये रोटेशन। जब हाथ थोड़े गर्म हो जाएं, हाँ, ऑयल से मसाज इसलिए भी करते हैं क्योंकि ऑयल का जो तेल का तासीर होता है जो वो गर्म होता है, और गर्म तासीर होने की वजह से जो हमारे लिगामेंट में चोट आई होती है उसकी सिकाई हो जाती है। तो और ये ज़्यादा देर तक रहते भी हैं। तो ये दोनों हमने रिस्ट पे लगा दिया, दोनों शोल्डर पे लगा दिया। अब देखिए इसको मसाज कैसे करना है। तो सबसे पहले 3-4 तरीके होते हैं। एक तो पहले आप ये, और इससे आप ये रिस्ट को पकड़िए अपने, और फिर आप इसको अपने रिस्ट को गोल गोल घुमाइए। ये रिस्ट को गोल घुमाने के बाद फिर ये रिस्ट को राउंड, ये पकड़े रहेंगे आप, और ये रिस्ट को राउंड। सेम चीज़ें
इसके साथ भी करेंगे। इससे बहुत फ़ायदा होता है, मसाज करने से बहुत फ़ायदा होता है। और इससे तो सबसे पहले हमारी बॉडी के टिश्यूज़ की सिकाई हो जाती है और जो टूटे होते हैं उस पर हीलिंग होती है। इसीलिए अधिकतर जो मार्शल आर्ट होते हैं या फिर जो ओल्ड इंडियन मार्शल आर्ट है उसमें बोला जाता है कि अगर आप एक्सरसाइज करने जाइए तो उसके पहले ऑयल से मसाज किया जाए, इसीलिए मसाज का सिस्टम भी बना। तो ये हो गया। अब दूसरा, क्योंकि हमको ये लिगामेंट को मूव कराना है, हर पॉइंट को लिगामेंट को हील करना है, तो अब ये आप ऐसे पकड़ लीजिए, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, लेफ्ट राइट डाउन अप लेफ्ट राइट डाउन अप लेफ्ट राइट, ठीक, डाउन अप साइड डाउन अप साइड। यही इसे भी करेंगे, डाउन अप साइड डाउन अप साइड, ठीक। अब ये तो आपका रिस्ट का हो गया। अब उसके बाद से ये पॉइंट यहाँ का ऊपर की तरफ थोड़ा सा दाबते हुए ऊपर की तरफ, जिससे ये जो अंगूठे के पास का जो लिगामेंट है वो हील होता है, ठीक। यही इसे करेंगे। टोटल इन सबको एक एक सेट 5-5 के कर लीजिएगा तो इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ये हो गया। अब फिर इसके बाद से अंगूठे को थोड़ा सा ये नीचे और ये यहाँ से इस अंगूठे से दूसरे अंगूठे को थोड़ा थोड़ा नीचे दबाएंगे, तो इससे इसमें मोबिलिटी आती है, ठीक। चलिए, तो इतना बहुत हो गया रिस्ट के लिए। अब और एट लास्ट आप पूरे रिस्ट को पकड़िएगा, जैसे साबुन से हाथ धोते हैं उसी तरह इसको पूरे रिस्ट में लगा लीजिएगा, पूरी हथेलियों में लगा लीजिएगा, लेकिन थोड़े प्रेशर से, थोड़े दाबते हुए। जहाँ चोट हो वहाँ ज़्यादा ना आप दाबिएगा, लेकिन साबुन की तरह लगा लेना है हाथों में, ठीक है। अब आते हैं शोल्डर पे। तो शोल्डर के लिए जो यहाँ का मर्म होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लिगामेंट जोड़ता है, कनेक्टिविटी यही होती है। तो इसको आप ये दोनों हाथ कुछ ऐसे करेंगे, उसके बाद से क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको ये दोनों हाथ ऐसे कर लीजिए। अब इसको ऐसे पकड़िए, देखिए ऐसे, और आगे की तरफ खींचना है, ठीक। अब ये हाथ कुछ ऐसे कीजिए और ये आगे की तरफ, मतलब साइड की तरफ। हर पॉइंट से हमको हील करना है इस पे, तो साइड की तरफ। अब यही सेम इसके साथ भी करेंगे। अच्छी मोबिलिटी आती है, अच्छा नरिशमेंट हो जाता है, ठीक। अब थोड़ा सा ये हाथों को ऐसे करेंगे क्योंकि ये बाहर की तरफ थोड़ा सा निकले, और ये गोल घुमाना है, ठीक। यही सेम चीज इससे भी करेंगे। इसको भी आप 5-5 के सेट में कर लीजिएगा, एक एक बार तो बहुत हो जाएगा। अब उसके बाद से एट लास्ट आप थोड़ा सा ये अंगूठा इस पे ये दाबते हुए, या फिर आप ये कर सकते हैं, इसको ऊपर की तरफ खींचना है। अब इसको आपको पीछे की तरफ खींचना है।
एट लास्ट धीरे धीरे मूव करेंगे। यही रहेगा, ये पकड़ने वाली पोजीशन रहेगी। जैसे अगर ये मूव करेंगे तो आपका ये हाथ आगे पीछे होगा, तो फिर उस पर मसाज होता रहेगा। 5-5 बार कर लीजिए, इतना बहुत है। ये रिस्ट की हीलिंग हो गई और ये शोल्डर की हीलिंग हो गई। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, और एक बार फिर प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।